बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो सिर्फ एक तज्ज़िया है, कोई पेशन गोई नहीं है। यानी हम पीर पेंजर सरकार साहब की तरह कोई पेशन गोई नहीं कर सकते, लेकिन एक तज्ज़िया जिसे सामने रखते हुए ये बात कही जा सकती है वो ये है कि अगर आप देखें, अगर आप समझते हो या आपने गिलगित का कभी सफ़र किया हो तो आपको मालूम होगा कि गिलगित का जो सफ़र है, तो अगर आप आगे बढ़ते जाए तो आप चाइना की सरहद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ अब आए कि आप जब चाइना की सरहद तक पहुंचते हैं तो आपने जो सड़क इस्तेमाल की होती है वो सड़क है जो एक तकून बनाती हुई जा रही होती है, और ये तकून बनाते हुए उसके एक जानिब अगर पाकिस्तान है, वो सड़क आगे घूमती जाती है और घूमते हुए दरमियान में जो सामने का सारा इलाका होता है वो भारत का इलाका है। फिर आप जो है उस तकून से घूम कर यानी यू टर्न शक्ल में वापस जब लौट रहे होते हैं तो आप चाइना की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि भारत के दो हिस्सों में से एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान है, और दरमियान में ये सियाचिन का इलाका है जहाँ पर जो है इस वक्त चाइना और भारत के दरमियान मसला खड़ा हुआ है। आपने ये खबर सुन ली होगी कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में तकरीबन 20,000 फौजी स्कुर्दो एयरबेस के करीब भेज दिए हैं। यहाँ भेजने का मतलब क्या है? भारत इसका मतलब ये समझ रहा है कि चूँकि दरमियान में भारत है, उसके एक जानिब जो है वो चाइना है और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान है। तो अगर ये जंग दोनों इकट्ठे मिलकर करते हैं तो नतीजा ये होगा कि हमारी फ़ौज, भारत ने अभी तक जितनी फ़ौज लगाई है वो उतनी ही है जितनी कि चाइना ने अपनी तरफ से लगाई है, कुछ फ़र्क के साथ। और एक ही तरफ भारत अभी तक ये समझ रहा था कि एक ही तरफ जंग लड़नी पड़ेगी, लेकिन अब वो दो फ्रंट देख रहा है कि दूसरा फ्रंट पाकिस्तान भी खोल सकता है। तो उसके नतीजे में भारत की फ़ौज बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन जाएगी। दूसरा जिस चीज़ को भारत ने देखा है वो ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि चाइना की फ़िज़ाइया भारत के इलाकों में आकर तो भारत का मुकाबला करे तो करे, वरना चाइना की फ़िज़ाइया भारत की फ़िज़ाइया के मुकाबले में कमज़ोर है इस इलाके में, वैसे कमज़ोर नहीं है इस इलाके में। और उसकी वजह यह है कि ये सारा इलाका पहाड़ी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में अगर चाइना अपने जहाज़ को उड़ाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की शदीद कमी है, सांस लेना तक मुश्किल होता है, जिसके नतीजे में जो चाइना के जहाज़ हैं वो तकरीबन यानी कि वज़न नहीं उठा सकेंगे, उनके इंजन की जो सलाहियत है वो आधे से भी कम रह जाएगी, और उसके नतीजे में वो अपने जहाज़ में ना ही तो बहुत सारा पेट्रोल डाल सकते हैं और ना ही जो है अपने जहाज़ों पर बहुत से मिसाइल लगा सकते हैं लड़ाई करने के लिए। इसके अलावा ये है कि अगर आप पेट्रोल कम है तो आप भारत के इलाके में घुसना भी चाहें तो आपके लिए मुश्किल होगा। उसके नतीजे में आपको ये एक सिस्टम होता है कि जहाज़ों के अंदर फ़िज़ा ही के अंदर जो है वो पेट्रोल भर लिया जाए। उसका भी चाइना के पास अभी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से भारत बहुत खुश था कि वो जो है चाइना के ऊपर बड़ी सबकत रखता है और उनका मीडिया बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। लेकिन चाइना ने अब जो है पाकिस्तान का ये जो स्कुर्दो एयर बेस है इसे इस्तेमाल करके चेक कर लिया है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से भी अगर चाइना हमला करता है तो ये इलाका भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, ना ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत होगी और ना बहुत ज़्यादा असला जमा करने की ज़रूरत होगी, जिसके नतीजे में भारत को नज़र आ रहा है कि वो अब जो है पाकिस्तान की तरफ से हमला भी हो सकता है। और उसके नतीजे में अब जबकि 12 मुज़ाकरात, जाहिर सी बात है कि अगर चाइना ने कब्ज़ा इसलिए किया होता है उसने छोड़ना है तो फिर तो वो कोई कब्ज़ा करता ही ना। तो अब जब मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं
तो भारत अब देख रहा है कि सर्दियों का मौसम आए आगे जाकर, और सर्दियों का मौसम यानी नवंबर दिसंबर का मौसम जब आएगा तो लद्दाख और सियाचिन ये वो इलाके हैं जहां पर आम हालत में इंसान को रहना मुश्किल है, चाहे कि जंग हो। और फिर उस वक़्त तो मज़ीद बर्फ़ें पड़ेंगी, तो जो है मुस्तकिल ठिकानों पर जाना पड़ेगा और आगे पीछे सारा इलाका बंद हो जाएगा, जिसके नतीजे में चाइना और भारत की जो जंग का ख़तरा है वो टल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये अगर जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि ये सूरत हाल सर्दियों का मौसम रहेगी तो फिर आगे गर्मी आनी है। दूसरी तरफ उस वक़्त भारत को आज अगर पाकिस्तान से ये ख़तरा है तो भारत चाहेगा कि अपना ये ख़तरा जो है वो दिसंबर नवंबर में इसको दूर करने की कोशिश करे, या इससे पहले अगर जैसे ही कुछ मौसम ठंडा होता है तो वो ये काम शुरू कर दे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ भारत के सामने है वो है इस वक्त तमाम दुनिया का अपने अपने कामों में मसरूफ़ होना, और भारत ये समझता है कि पाकिस्तान के पास चूँकि वो वसाइल नहीं है माशी तौर पर, अगर हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे तो पाकिस्तान जो है हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, और रोकना छुड़ाना अमेरिका ने होता है हमारे मुल्कों को आकर चाइना या रूस ने, और ये सारे मुल्क चाइना खुद फरीक बन चुका है और रूस और अमेरिका शायद अगले कई महीनों तक बल्कि साल तक ही शायद जो है वो कोरोना में पड़े रहेंगे और वो उस तरह से भारत को रोक नहीं सकेंगे। और उसके नतीजे में भारत जो है कोशिश करेगा कि इस ज़माने के अंदर पाकिस्तान के कुछ इलाकों में चूँकि फ़ौज के लिए जो है हमारे पास वसाइल कम है तो किसी इलाकों पर कब्ज़ा कर ले, और ख़ास तौर पर इन्हीं इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में अगर वो कभी भी कब्ज़ा कर लेता है तो उसके नतीजे में चाइना के लिए लड़ना बिल्कुल नामुमकिन लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें जो तीसरी चीज़ हो रही है वो है जो जुलाई के अंदर खालिस्तान की तहरीक थी वो सर उठा रही थी, और उसमें कहा यह जा रहा है कि फ़ौजी इस्तीफ़ा जो कि सिख फौजी हैं वो इस्तीफ़ा देकर जा रहे हैं, और उनको सिख ये कह रहे हैं कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह है हम तुम्हें देंगे, तुम हमारे साथ मिलो, हमारे साथ मिलकर लड़ो। और उसके नतीजे में अगर वो खालिस्तान का है तो भारत के लिए ये तीसरा फ्रंट खुल जाएगा, और चौथा फ्रंट जो नेपाल के साथ है जो अभी ठंडा है, और ये मुस्तकिल जो है चाइना के, चूँकि वहाँ पर वो अगर आप देखें उनकी एक सफ़ीर वहाँ पर काफ़ी कोशिशें कर रही है कि भारत के अंदर जो है नेपाल अब मसाइल खड़ा करे, तो भारत को वो रास्ता भी नज़र आ रहा होगा अगले साल तक यानी अगली गर्मियों तक, तो भारत इसलिए भी कोशिश करेगा कि इन दिनों से फ़ायदा उठाए। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो सामने अगर आप मुल्क देखें तो अमेरिका है जो सामने आ सकता है और भारत की मदद कर सकता है, लेकिन अमेरिका रुकेगा चाइना की वजह से, और इन दिनों में अमेरिका अपने मसाइल के अंदर घिरा हुआ है और जो है नताइज। और फिर इसके साथ साथ ये है कि अगर कुछ ख़तरात अरब ममालिक की तरफ से थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं तो वो डील ऑफ द सेंचुरी और तेल के मामलात में उलझे हुए हैं, और भारत के लिए ये मौका बहुत अच्छा होगा कि वो इस वक्त में अपना काम सर अंजाम दे। और चौथा, अगर हमें नज़र ये आ रहा है कि चाइना जो है जाकर भारत के चिकन नेक पर जो उनका 20-25 किलोमीटर का इलाका है और जिसके दोनों तरफ चाइना है और दरमियान में इतना सा इलाका है, और फिर आगे जाकर जो है वो भारत के बहुत सारे इलाके आ जाते हैं, उन 20-25 किलोमीटर पर अगर चाइना कब्ज़ा कर ले तो भारत की 5-6 रियासतें उनसे अलहदा हो जाएंगी। तो भारत को वो ख़तरा भी इस वक्त वो दूर कर सकता है अगर वो किसी मुल्क को मात दे दे, किसी मुल्क को हरा दे, जैसा कि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है कि वो ये है कि अब कश्मीर में आपको इल्म हो या ना हो, कश्मीर में जहाँ कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पर एक तो ये है कि कश्मीर में आबादी को तनासब को जो है बदला जा रहा है। तकरीबन 25,000 हिंदुओं को इजाज़त दी गई है वो कश्मीर में चले जाएं, और उसका यानी कि ताकि कश्मीर में हिंदू बढ़ें तो आगे जाकर कोई मसला ही ना रहे मुसलमानों की तरफ से। और उसको दूर करने का जो है भारत के पास यही
इसके नतीजे में कश्मीर में तारीख तेज़ होगी जो पहले से बढ़ना शुरू हो चुकी है, और उसको चाइना की भी इस मरतबा सपोर्ट होगी, और भारत को ख़तरा रहेगा कि आगे जाकर ये ख़तरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगली जो चीज़ है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो अगला साल है इसमें अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, तो भारत के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा तालिबान बन जाएंगे, वो जिहादी बन जाएंगे जो वहाँ काम कर रहे हैं, और उसके नतीजे में वो ये समझ रहा है कि आइंदा सालों में तो हमें इनका भी सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ को भी वो मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है कि इन दिनों में ये जंग शुरू करेगा। और उसके अलावा जो चीज़ें उनके सामने हैं वो है भारत की अपनी मईशत। हर मुल्क, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो नहीं, सारी दुनिया ही जब वो कोरोना से निकल आएगी तो एहतजाज होंगे, मुल्क में मसाइल चलेंगे, और जो है ये चीज़ें भी भारत के सामने होनी चाहिए है। और इसके अलावा आखिरी चीज़ है भारत के मीडिया का बहुत ज़्यादा शोर जिसे हम देखते हैं, वो ये है कि भारत का मीडिया दिन रात वो अपने मोदी साहब को और इस तरह उनकी अपोजिशन मजबूर कर रही है मोदी को कि हमारा जो ज़मीन है इसे वापस ली जाए, और ये लेना तकरीबन जंग के बगैर नामुमकिन होगा। तो ये जंग अगर चाइना के साथ किसी वजह से नहीं लड़नी तो ये जंग आप दिखाएंगे कि हमने पाकिस्तान पर कोई हमला कर दिया, सर्जिकल या फर्जिकल स्ट्राइक जो भी वो करेंगे, और उसके नतीजे में जो है वो बतलाएंगे कि हमने देखिए पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और इसके नतीजे में वो अपनी जो है अपने वो इलाकों को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। और ये वो वजूहात है जिनको देखते हुए लग रहा है कि अगले दिनों में शायद के भारत पाकिस्तान के साथ कोई जंग छेड़ सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।